मस्जिद नबवी अल्लाह का वो घर है जहां ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए काफी होते हैं। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि दुनिया को बनाने वाला कोई तो है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है, दिन को रात में बदलने वाला कोई तो है, सूरज को मशरिक से निकालने वाला कोई तो है, पत्थरों के अंदर कीड़ों को रिस्क देने वाला कोई तो है, एक कतरे से इंसान बनाने वाला कोई तो है, इंसान के जिस्म के अंदर रूह डालने वाला तो कोई तो है। मस्जिद नबवी के अंदर ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जिसने वहां पर मौजूद लोगों को रुला दिया। अल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि मेरे नजदीक कौन से लोग खुशकिस्मत हैं। मस्जिद नबवी में आप लोगों को जो सब्ज रंग का रोजा दिखाई दे रहा है, उस रोजे के नीचे अल्लाह के प्यारे हबीब सैयदुल मुरसलीन आराम फरमा रहे हैं। ये दुनिया की वो मुकद्दस जगह है जहां किसी मुसलमान को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे ममालिक से आकर हर जम्हा मस्जिद नबवी के अंदर अदा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी जिंदगी मस्जिद नबवी के दीदार को तरसते हैं और यही ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की ने मस्जिद नबवी में जाकर एक अनोखा काम करने की शर्त रख दी। वो काम किया था, इस बारे में भी बात करेंगे। हुजूर ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। जब इंसान हिया से खाली हो जाता है तो फिर अच्छे बुरे की तमीज को भला कर अल्लाह के हुदूद को क्रॉस करता है। उसके नजदीक मुकद्दस जगह की कोई अहमियत नहीं होती। हुजूर ने फरमाया, जिस घर में मर्द और औरत तन्हाई में होंगे, तीसरा उनके दरमियान शैतान होगा। इसी मस्जिद के अंदर एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, अगर दोनों नेक हों तो? आपने अपने सहाबी को फरमाया, अगर जकरिया के बेटे यहिया हूं और ईसा की वालिदा मरियम भी हूं तो तब भी मैं दोनों को अकेला रहने की इजाजत नहीं दूंगा। ये हमारे प्यारे नबी थे जो दुनिया की तरबियत करना चाहते थे, दुनिया को अच्छाई और बुराई के बारे में बताना चाहते थे। दोस्तों, इसी मस्जिद के अंदर एक नौजवान ने इस्लाम कबूल किया। ये नौजवान हर वक्त हुजूर की खिदमत करता। एक दिन आपने इस नौजवान को किसी काम की गरज से बाहर भेजा। इस नौजवान ने रास्ते में गुजरते हुए एक इंसारी के घर में देखा, एक औरत गुस्ल कर रही थी। नौजवान ने बिना लिबास के उस औरत को देख लिया। अब इस नौजवान को अपने इस अमल से बड़ी शर्मिंदगी हुई। इस पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि कहीं ऐसा ना हो मेरी इस हरकत की इतला हुजूर को बजरिया वही हो जाए। चनांचा नौजवान शर्मिंदगी से हुजूर के पास हाजिर न हुआ। यह शहर को छोड़कर मदीना के पहाड़ों में छप गया। इस सहाबी को पहाड़ों के अंदर गिरियाजारी करते हुए 40 दिन गुजर गए। एक दिन जब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ लाकर अर्ज करने लगे, आपके रब ने आपको सलाम भेजा है और कहा है आपका एक साथी पहाड़ों में छुपकर मुझसे पनाह की दरख्वास्त कर रहा है। हुजूर को जब पता चला तो आपने हजरत अमर और सलमान फारसी को उस सहाबी को तलाश करने के लिए भेजा। ये दोनों सहाबी उसे तलाश करते करते उसी पहाड़ के करीब पहुंचे जहां वो नौजवान छुपा था। उस जगह उनकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई। चरवाहे ने इनको बताया, इस पहाड़ पर एक ऐसा भी नौजवान रहता है, जब आधी रात का वक्त होता है तो वो पहाड़ के दामन से निकलकर सदा लगाता है, काश मेरा रब मेरी रूह कब्ज कर लेता और मुझे फैसले के दिन के लिए न छोड़ता। हजरत उमर ने चरवाहे से कहा, यही वो नौजवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। जब ये नौजवान आधी रात को पहाड़ के दामन से निकला तो हजरत उमर और सलमान फारसी ने उसे पकड़ लिया। सहाबी हजरत उमर से पूछने लगे, अय उमर, क्या मेरे गुनाह के बारे में अल्लाह के रसूल को पता चल चुका है? हजरत उमर कहने लगे, ये तो हमें नहीं पता, मगर हुजूर कल से तुम्हें याद कर रहे हैं। इस नौजवान ने हजरत उमर से अर्ज किया, मुझे उस वक्त लेकर जाना जब हुजूर नमाज पढ़ रहे हूं। इसके बाद हजरत उमर और सलमान फारसी नौजवान को लेकर मस्जिद नबवी में आ गए। उस नौजवान को पछली सफ में खड़ा कर दिया गया। जब सहाबी ने हुजूर की तलावत सुनी तो वो बेहोश हो गया। नमाज के बाद जब हुजूर ने सहाबी को बुलाया तो वो होश में आ गया। आपने सहाबी से पूछा, तुम किस वजह से गायब थे? सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं अपने गिनाहों की वजह से शर्मंदा हूं।
हुजूर ने सहाबी को हौसला दिया। इसके बाद घर जाने का हुक्म दिया। घर जाने के बाद ये सहाबी 8 रोज तक बीमार रहे। एक दिन हुजूर इस सहाबी की इयादत के लिए उसके घर गए। हुजूर ने सहाबी का सर अपनी गोद में रखकर पूछा, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या महसूस कर रहे हो? सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा गोशत मेरी खाल और हड्डियों को चियोंटियां काट रही हूं। आपने अपने सहाबी से पूछा, कोई ख्वाहिश है तो बताओ। सहाबी अर्ज करने लगे, अल्लाह से माफी का परवाना। उसी वक्त जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाता है अगर मेरा ये बंदा जमीन की मकदार के बराबर भी गुनाह कर लेता तो मैं अपनी रहमत के साथ इसका इस्तकबाल करता। उस सहाबी का नाम सालबा था। जब हुजूर ने सालबा को यह पैगाम सुनाया तो उन्होंने एक चीख मारी। इसके बाद उनकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। इस सहाबी के जनाजे पर हुजूर बड़ी एहतियात से पांव रख रहे थे। सहाबा ने हुजूर से जब वजह पूछी तो आपने फरमाया, सालबा के जनाजे में इस कदर फरिश्ते थे कि पांव रखना भी मुश्किल हो चुका था। दोस्तों, अब हम इस वाक़ये की जानिब आते हैं जो मस्जिद नबवी में पेश आया। कुछ दिन पहले मैं उम्रा करने की गरज से सऊदी अरब में मौजूद था। मेरे साथ एक पाकिस्तानी भी था जिसका ताल्लुक मुल्तान से था। हम दोनों की होटल की एक ही बुकिंग थी। जब हम मक्का में मौजूद थे तो वो औरत के साथ सारा दिन बाहर घूमता, खाना काबा के तवाफ करता। अक्सर वो रूम में लाइट को बंद करके एक ही बेड पर सो जाते। मैंने उस आदमी से औरत के बारे में पूछा तो कहने लगा, ये मेरी बीवी है। ये कुछ दिन पहले अपने भाइयों के साथ आई थी। मैं काम की वजह से लेट हो गया, जिसकी वजह से मैं साथ न आ सका। इसके बाद हम मदीना चले गए तो वहां पर भी यही सिलसिला जारी था। रात को एक ही जगह सोना, सारा दिन बाहर घूमना। एक दिन इस आदमी से उसका दोस्त मिलने आया तो वहां से मुझे पता चला उसकी पहले शादी हो चुकी है। उसकी 4 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि ये औरत उस आदमी से शादी करना चाहती है। दोनों ने वादा किया था कि हम मस्जिद नबवी के अंदर निकाह करेंगे। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि दुनिया के मुकद्दस जगह पर ये लोग क्या कर रहे हैं। जब रात को ये लोग लेटे तो दिल करे कि शुर्तों को कॉल करता हूं, मगर फिर सोचा इस आदमी के साथ बुरा सलूक होगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेंगे। मैंने दोनों की तरफ तवज्जो देना छोड़ दी। दुनिया के मुकद्दस घर जहां लोग आने की दुआएं करते हैं, लोग उसकी हसरतें लिए दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, मगर हमारी तो उल्फत ही खत्म हो गई। हमसे तो अल्लाह के घर भी महफूज ना रहे। अल्लाह हम सबको नेक और अच्छा मुसलमान बनाए।